लास्ट वीडियो में हमने टपल के कंसेप्ट को पूरी तरह से समझकर ख़त्म कर दिया था और अब से हम शुरू करने वाले हैं एक नया डेटा टाइप जो कि है सेट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट की प्रॉपर्टीज़ की। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सेट का यूज़ भी कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेट इज़ वन ऑफ द 4 डेटा टाइप इन पाइथन विच इज़ यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। रेस्ट 3 आर लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। लिस्ट और टपल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, और डिक्शनरी के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सेट की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो अगर हम सेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये लिस्ट और टपल से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि सेट्स आर अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स्ड, अनचेंजेबल। बट अनचेंजेबल बोले तो भी उसमें हम आइटम को चेंज नहीं कर सकते पर ऐड और डिलीट कर सकते हैं। एंड सेट डजंट अलाउ डुप्लीकेट वीडियो। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट को आखिर लिखना कैसे होता है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। तो सेट को लिखने का तरीका भी ऑलमोस्ट लिस्ट और टपल जैसा ही है। लिस्ट में हमने लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा था, वही टपल में हमने टपल को स्मॉल ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर लिखा था। तो वही ब्रैकेट का चेंज हो चुका है यहाँ पे, दैट्स इट। तो सेट को हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि सेट को स्टोर किया है। और अब मैं इसे रन करके दिखाती हूँ। F5 से मैंने रन किया और ये यहाँ पे इसने मुझे बनाना, चेरी, एप्पल दे दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली इससे एप्पल, बनाना और चेरी इस ऑर्डर में मुझे चीज़ें प्रिंट करनी चाहिए थी, बट इसने बनाना, चेरी, एप्पल प्रिंट कर दिया। और ये तो कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही इसने असेंडिंग किया ना ही डिसेंडिंग किया, कुछ रैंडम ऑर्डर दे दिया। तो ये चीज़ क्या है? यही चीज़ थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की, सेट आइटम आर अनऑर्डर्ड। मैं इसे बार बार रन करके दिखाती हूँ। मैं इसे वापस से रन करती हूँ तो अब देखो इसका ऑर्डर वापस से चेंज हो चुका है। अब एप्पल पहले आ चुका है और बनाना लास्ट में चला गया। तो ये चीज़ों को रैंडम ऑर्डर में प्रिंट करता है बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर्ड। यही थी हमारी पहली प्रॉपर्टी जो हमने सेट के साथ सीख ली है। अब दूसरी चीज़ है कि सेट आइटम आर अनइंडेक्स। तो जब सेट के आइटम का कोई ऑर्डर ही नहीं है तो ये इंडेक्स कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ फ्रूट्स, और हम लोग इंडेक्स को हमेशा ऐसे प्रिंट करवाते हैं, तो देखो क्या आता है। तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया है, टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। मीन्स सेट के जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो स्क्रिप्ट, इसका हम सब स्क्रिप्ट नहीं बना सकते हैं। हम इसको इंडेक्स देकर एक्सेस नहीं कर सकते, इसके एलिमेंट को हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते जैसे हम लिस्ट और टेबल के एलिमेंट को कर रहे थे, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड होता है। क्योंकि इसका कोई ऑर्डर ही नहीं होता तो किसी चीज़ का कैसे ही कोई इंडेक्स होगा। तो ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, दैट सेट आइटम्स आर अनइंडेक्स्ड। अब हम तीसरी चीज देखते हैं कि सेट आइटम डजंट अलाउ डुप्लीकेट। तो यहाँ पे मैं बनाना को वापस से कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल C किया और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अम, यहाँ पे मैंने बनाना को वापस से लिखा और अब हम इसे प्रिंट करते हैं। F5 से मैंने प्रिंट किया तो इसने मुझे एक बार ही बनाना दिया। मैं इसे क्रॉस करके वापस से रन करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने क्रॉस किया, F5 से रन किया, तो इसने मुझे एक बार ही बनाना दिया। वहीं अगर ये लिस्ट होता तो ये मुझे दोनों ही बनाना दे देता। मैं इसे यहाँ पर लिस्ट के लिस्ट बना, मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाती हूँ। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और अब रन किया तो इसने मुझे 2 टाइम्स बनाना दिया। पर जब ये सेट था तो इसने मुझे एक बार ही बनाना दिया। दैट मीन्स सेट डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। अब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखानी है। यहाँ पर मैंने ये लिखा, इस यहाँ पे मैंने 1 लिखा और यहाँ पे मैं लिखती हूँ ट्रू, जो कि एक कीवर्ड है। और अब मैं इसे रन करती हूँ तो इसने 1 ही दिया, इसने ट्रू नहीं दिया, इसने सिर्फ 1 दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? ट्रू को इसने क्यों गायब कर दिया? बिकॉज पाइथन में ट्रू इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 1 होता है। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0 और यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉल्स। और अब इसे रन करते हैं हम, तो इसने मुझे सिर्फ 0 दिया, फॉल्स नहीं दिया, बिकॉज पाइथन में 0 इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। अब मैं अगर 0 को बाद में लिखती हूँ
और मतलब फॉल्स को पहले रहने देती हूँ और 0 को इसके बाद लिखती हूँ, तो ये मुझे क्या देता है? तो इसने मुझे फॉल्स दिया। मीन्स टपल के पास जब डुप्लीकेट वैल्यूज़ आती है, तो उसे पहली जो वैल्यू दिखती है, वो उससे प्रिंट करवाता है और जो दूसरी वैल्यू होती है, उसे वो हटा देता है। तो हमारी ये तीसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई है दैट सेट डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। अब हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी थी कि सेट आइटम्स आर नॉट चेंजेबल बट वी कैन ऐड एंड डिलीट आइटम फ्रॉम द सेट। तो अब ये चीज कैसे करना है, ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने सेट की बेसिक प्रॉपर्टीज देखा। सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।